और बड़ी खबर, पाकिस्तान की टीम पर बड़ा एक्शन ले सकता है आईसीसी। आईसीसी ने लेटर लिखकर पीसीबी को लताड़ लगाई है। नियमों के उल्लंघन पर एक्शन की तैयारी है। एशिया कप के दौरान कई नियम तोड़े गए थे, जिसके बाद अब आईसीसी कड़ा एक्शन लेगा। यूपी में योगी फोर्स ने गो तस्करों के आतंक पर पूरी तरह फुल स्टॉप लगाने की सौगंध खा ली है, जिसके तहत गौ तस्करों में जमानत पर छूटे 44 आरोपियों को तलब किया गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये वो 44 चेहरे हैं जो गो तस्करी के मामले में पकड़े गए थे, जिन्हें हाल ही में जमानत पर छोड़ा गया है। इन सभी को थाने बुलाकर योगी फोर्स ने अच्छी तरह समझा दिया है कि अगर फिर गो तस्करी में शामिल हुए तो अंजाम घातक होगा। कुशीनगर थाने में तलब कर इन्हें सख्त लहजे में समझा दिया कि जमानत पर छूटे हैं, आजाद नहीं है, इसलिए इनकी हर गतिविधि पर पुलिस की नजर है। दरअसल यूपी में गो तस्करों के आतंक का अंत करने के लिए सीएम योगी ने कड़े आदेश जारी किए हैं। अपराध के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कुशीनगर पुलिस ने गौ तस्करों की स्पेशल हाजिरी लगाई। यूपी में नकली दवा सिंडिकेट के खिलाफ स्ट्राइक जारी है। आगरा में ड्रग्स विभाग ने गोगिया परिवार की 3 फर्म्स पर छापेमारी की। यूपी में नकली दवा सिंडिकेट के बहुत बुरे दिन शुरू हो गए हैं। नकली दवा के काले कारोबार पर पूरी तरह ताला लगाने के लिए योगी फोर्स धड़ाधड़ काम कर रही है। आगरा में नकली दवा सिंडिकेट के खुलासे के बाद ड्रग विभाग ने फब्बारा में दवा मार्केट पर रेड की। गोगिया परिवार की 3 फर्मों पर छापामारी कर 12 सैंपल कलेक्ट किए, जिन्हें जांच के लिए भेजा। दवा मार्केट में हुई छापेमारी के चलते हड़कंप मचा रहा। ड्रग विभाग आगरा से पहले नकली दवाओं के सिंडिकेट की गहनता से जांच कर रही है, साथ ही जांच कर रही है कि किन किन शहरों में नकली दवाएं भेजी गई हैं। और अब रुक करेंगे मौसम से जुड़ी 5 अहम खबरों की तरफ। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने मणिपुर के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया है। इंफाल नदी के उफान पर होने से चारों तरफ तबाही देखने को मिल रही है। इंफाल से सामने आई तस्वीरें डरा देने वाली हैं। सैलाब के बीच लोगों की जिंदगी थम सी गई है। गांव के गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों घर बाढ़ में डूबे नजर आ रहे हैं। कई पुल भी सैलाब में बह गए हैं। यूपी में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। गुरुवार को लखनऊ, फतेहपुर समेत 58 जिलों में जोरदार बारिश हुई। सहारनपुर से डरा देने वाली तस्वीर आई। नदी उफान पर होने से लोहे का भारी भरकम पुल सैलाब में बहा। शाकंभरी देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर 2 से 3 फीट पानी भरा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को अलर्ट किया। नेपाल में हुई मूसलाधार बारिश का असर अब पश्चिम चंपारण के तराई इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। देर शाम बगहा में मनोर नदी का बांध टूट गया, जिसके बाद तेजी से सैलाब रिहायशी इलाकों में घुस गया और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घरों में पानी घुसने से कुछ मकान गिर गए। इस बीच एक युवक के डूबने की भी खबर सामने आई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी मौसम का मिजाज बदला। भारी बारिश के बाद क्षिप्रा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा। कई इलाके सैलाब की चपेट में। मंदिर से लेकर घर तक पानी में डूबे नजर आए। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। खतरनाक रास्तों पर आवाजाही रोकी गई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कुछ दिनों से हो रही बारिश गुरुवार को भी जारी रही, जिसके चलते कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अचानक आई इस मूसलाधार आफत की वजह से ऐसा लगा मानो वहां बादल फट गया हो। कई इलाकों में भीषण जलभराव से ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग बेहाल दिखे, तो वहीं कई घरों में भी पानी भर गया। मौसम विभाग ने हैदराबाद में 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है।